Now in this lecture we'll continue our discussion on word problems and take a few more questions. तो अब ये क्वेश्चन कहता है the sum of the digits of a 2-digit number is 9. कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके जो डिजिट्स है उनका सम क्या है, 9 है. ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अगर हम जो हमारा नंबर है तो 2 डिजिट का अगर उसके नंबर पलट दें तो क्या है कि 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर है दैट विल बी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. फॉर एग्जांपल अगर हमारा नंबर है 24, तो 2 और 4 क्या है, डिजिट्स हैं, तो इनका सम क्या है, 9 है. और 9 टाइम्स द नंबर, अगर इस नंबर को हम 9 टाइम्स करें तो ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस इन डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आएगा. ये एक एग्जांपल दिया, मतलब क्वेश्चन का ये, ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, तो जैसे अगर 2 डिजिट नंबर है 24, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस टेंस प्लेस की वैल्यू 10 है तो 2 इंटू 10 लिख सकते हैं. तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 विल गिव मी 24. अब इसको जनरलाइज करें, यहाँ पे हम x लिख दें, यहाँ हम y लिख दें, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स प्लस वाई. ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया. अच्छा, ये x y जो हमने लिखा ये x इंटू वाई नहीं है. अगर हम 24 लिख रहे हैं तो 2 इंटू 4 तो ना है, ये तो 2 और 4 है, तो x इंटू वाई नहीं है ये पहली चीज. तो जब भी 2 डिजिट हमें नंबर मानना होगा तो हम क्या मानेंगे, एक्स वाई. लेट द नंबर बी एक्स वाई एंड इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई. पूरे क्वेश्चन में एक चीज नोट करिए, वी विल नेवर यूज दिस एक्स वाई. हम हमेशा एक्स वाई की जगह क्या यूज करेंगे, 10x प्लस वाई. नोट के तौर पे लिख रहे हैं, ऑलवेज यूज 10x प्लस वाई इन द क्वेश्चन एंड नॉट एक्स वाई. तो अगर 3 डिजिट का नंबर है तो क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, तो उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, z इंटू 1 प्लस 10 इंटू वाई प्लस 100 इंटू एक्स. तो जब भी क्वेश्चन आएगा एक्स वाई जेड एज्यूम करेंगे नंबर, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे, ये हम यूज करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह 100x प्लस 10y प्लस z यूज करेंगे. अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस y यूज करेंगे, ठीक है. तो ये जो हमारा एक्स वाई नंबर है इसके डिजिट्स क्या हैं, डिजिट्स आर x एंड y. ऑब्वियसली ये जो डिजिट्स हैं ये क्या होने चाहिए, 0 से 9 के बीच में होने चाहिए. ये जो एक्स वाई है ये क्या होना चाहिए, x और y क्या होना चाहिए, बी शुड बी बिटवीन 0, 1, 2 से लेकर 9 तक होना चाहिए. नेगेटिव तो हो नहीं सकते, हम ऐसे तो लिखते नहीं, ऐसे तो कोई नंबर बनता नहीं, ठीक है. तो इसका मतलब एक्स वाई क्या होंगे, 0 से 9. और दूसरी चीज x की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों, अगर x 0 हो गया तो क्या नंबर आएगा, जैसे 03, तो ये तो सिंगल डिजिट का ही नंबर हो गया, तो x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ठीक है. तो डिजिट्स का सम कितना दिया, सम मतलब प्लस, तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. चेक करिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि 9 टाइम्स, टाइम्स मतलब इनटू, तो 9 टाइम्स द नंबर. अब हमारा नंबर क्या था, एक्स वाई था, लेकिन हमने क्या कहा, हम यूज क्या करेंगे, 10x प्लस वाई. इसका मतलब मैं बता चुका हूं, इक्वल टू होता है, ट्वाइस का मतलब इंटू 2 होता है, इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स. तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट था उसको टेंस प्लेस पे ले गए, जो टेंस प्लेस का डिजिट था वो यूनिट प्लेस पे ले गए. तो अब वो नंबर क्या बन गया, वाई एक्स. एक्स वाई था, डिजिट्स रिवर्स किए तो वाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या यूज करेंगे, 10y प्लस एक्स. तो 2 टाइम्स क्या हो गया, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग द डिजिट के बाद तो वाई एक्स हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हुई, 10y प्लस एक्स. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. तो 90x में से 2x गया 88x इज इक्वल टू 20y में से 9y गया 11y. 11 1 था 11 8 था, यानी y की वैल्यू क्या आई, 8x. चेक करिए, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई.
अब इनको हमें सॉल्व करना है, एंड दिस इज क्वाइट इजी बिकॉज यहाँ तो हम सब्स्टिट्यूशन ही स्ट्रेट अवे लगा देंगे। y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 8x, तो x प्लस y की जगह 8x इज इक्वल टू 9, तो 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, और x देखिए 0 नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। अगर x 1 है तो y फिर क्या होगा 8 इंटू 1 विच इज 8, तो हमारा y भी आ गया। तो हमारा नंबर क्या हो गया, योर नंबर वॉज xy, तो नंबर ओरिजिनल क्या था हमारा, नंबर इज xy, x क्या है 1 और y क्या है। तो चेक करिए सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 प्लस 8 क्या आ रहा है 9। अब 9 टाइम्स इस नंबर को करिए, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, 9 इंटू 18 करिए, कितना आएगा 162, और 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो 18 का उल्टा क्या होगा 81, 81 इंटू 2 करिए 162, देखिए आ रहा है। इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई और 2000 रुपए उन्होंने बैंक से विड्रॉ करे। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। उन्होंने कैशियर से कहा कि हमें सिर्फ 50 और 100 के डिनोमिनेशन दीजिए, हमें ना 500 के चाहिए, ना 2000 के, ना 10 के, ना 20 के, सिर्फ 50 और 100 रुपए में कुल मिला के 2000 रुपए दीजिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। 50 और 100 के कितने नोट्स मिले उन्हें, 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 डिड शी रिसीव। तो 50 रुपए वाले कितने नोट्स मिले और 100 रुपीज वाले कितने नोट्स मिले, तो हमको तो नहीं मालूम। तो हमने क्या कहा, लेट मीना गेट्स एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 50 रुपीज वाले पर एक्स नोट्स मिले, एंड लेट मीना गेट्स वाई नोट्स ऑफ रुपीज 100, 100 रुपए वाले वाई नोट्स मिले उन्हें। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उन्हें टोटल नोट्स कितने मिले थे, 100 50 के मिला के 25, यानी x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू व्हाट 25, एंड दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब अगर जैसे मैं आपसे कहूं आपके पास 5 रुपए के 10 नोट हैं और 10 रुपए वाले 6 नोट हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं, आप क्या कहोगे 10 इंटू 5 कर दोगे और 10 इंटू 6 कर दोगे, तो कितने नोट कितना रुपए होंगे 110। ठीक है, तो अब उनके पास x नोट्स 50 वाले हैं, तो 50 रुपए के हिसाब से कितने मनी है, मनी इन टर्म्स ऑफ 50 रुपी नोट के हिसाब से उसके पास कितने रुपए आ गए x इंटू 50, और मनी इन टर्म्स ऑफ 100 रुपी नोट्स 100 के y नोट्स हैं, तो कितने रुपए हैं उनके पास 100 y, तो टोटल मनी कितना हो गया उनके पास, टोटल मनी इज 50x प्लस 100y, और ये कुल मिला के कितना होना चाहिए 2000, क्योंकि उन्होंने इतने ही रुपए निकाले थे। तो ये हमारे लिए क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको हम चाहे थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, 50 से देखिए थ्रू आउट कट रहा है, तो 50 कॉमन ले लें, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। ये रिडक्शन हम इसलिए करते हैं जिससे हमारी इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ी आसान हो जाए। तो 51 जा 54 जा, तो क्या इक्वेशन अल्टीमेटली बनी, x प्लस 2y इज 40। तो हम इसको डील करेंगे और इसको डील करेंगे। ठीक है, तो x प्लस y इज 25 एंड x प्लस 2y इज 40। अब मेथड आप कोई भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन। अगर कुछ नहीं बोलता तो जनरली इन क्वेश्चंस में नहीं कहा जाता कि ये मेथड लगाइए, लेकिन अगर कह दिया जाए तो हमें तीनों मेथड आते हैं। अगर कुछ ना कहा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सबसे कम लगाएंगे, सबसे आसान हमारे लिए एलिमिनेशन होता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम क्या कर दें, एक्स एक्स सेम दिख रहा है, तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स कट गया, तो क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, तो वाई क्या आ गया 15। अब ये वैल्यू हम किसी में भी रख दें इक्वेशन में, तो लेट्स से इस इक्वेशन में रख दी, तो x प्लस 15 इज 25, x क्या आ गया 10। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चंस क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब नंबर ऑफ नोट्स कभी नेगेटिव या फ्रैक्शन तो आ नहीं सकते कि 50 रुपए का आधा नोट ले लिया या 50 रुपए के -10 नोट्स ले लिए, तो ये हम x और y हमेशा क्या होंगे, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। तो अगर इसमें फ्रैक्शन आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है तो आप खुद ही समझ जाइए कि आंसर पक्का गलत हो चुका है। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि
₹50 के कितने नोट्स उन्हें मिले? ₹50 50 नोट्स कितने थे? नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितने थे? 10। और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने थे? 15। तो 15 इंटू 100 क्या हो गया? 1500। 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500, विच इज इक्वल टू 2000। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जो टैक्सी वाला केस था। ठीक है, तो लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी से आपने बुक पढ़ने के लिए बोरो करी, तो वो एक फिक्स चार्ज आपसे जरूर लेंगे फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर 3 दिन आप रखते हो तो एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज लेंगे, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और अगर उससे ज्यादा दिन रखते हैं तो हर दिन जो आप एक्स्ट्रा रखोगे उसका एक चार्ज वो पर डे के हिसाब से लेंगे। तो फिक्स चार्ज तो आपको 3 दिन का देना ही है, और प्लस उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उसका पर डे के हिसाब से और चार्ज देना पड़ेगा। तो सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन उन्होंने रखा, तो ऑब्वियसली 3 दिन से ज्यादा हो गए, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया उन्होंने, और बाकी 4 दिन का क्या दिया? पर डे के हिसाब से उन्होंने पेमेंट किया। while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. इन्होंने भी 3 दिन से ज्यादा रखा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X and let the charge for each extra day be ₹Y। हर दिन का ₹Y एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर 3 दिन से ज्यादा लिया। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन कितने दिन के लिए उन्होंने लिया था? 7 डेज के लिए सरिता। तो फॉर सरिता 3 दिन का तो उन्होंने ₹X दे दिया, प्लस कितना एक्स्ट्रा दिन और लिया? 7 - 3 टाइम्स Y। ये टोटल अमाउंट कितना हुआ? 27। तो 3 दिन का तो उन्होंने ₹X दे दिया, बाकी के जो 4 दिन थे उसका उन्हें पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो क्या आएगा? X + 4Y = 27, एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह फॉर सुशी उन्होंने 5 दिन के लिए बुक्स रखी, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज उन्हें देना ही पड़ेगा X, और फिर कितना एक्स्ट्रा दिन और रखा? 5 - 3, क्योंकि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा लगना शुरू होगा, तो यानी 2 दिन के लिए उन्होंने और दिया, और कितना पेमेंट टोटल किया? 21। तो क्या आया? X + 2Y = 21। ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। X + 4Y = 27 and X + 2Y is 21, and this is a classic example of elimination. X का कोफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया? 2Y = 6। तो Y कितना आ गया? 3। Now put this value of Y in any of the equations. तो let's say यहाँ रख देते हैं। X + 4 × 3 is 27. X कितना आ गया? 27 - 12 which is 50. X की वैल्यू क्या आ गई? 50। तो यानी X क्या था हमारा? द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना ले रहा था लाइब्रेरी? फिक्स चार्ज वॉज ₹15 फॉर द फर्स्ट 3 डेज, और द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे क्या ले रहा था? दैट वॉज ₹3। हर दिन एक्स्ट्रा जो 3 दिन के बाद रखेंगे बुक, तो ₹3 पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, रुपीज की बात हो रही है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता कि -5 या -10। इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन तो फिर भी आ सकता है, बट नेगेटिव तो किसी दाम में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। लेट्स से वी टेक अनदर क्वेश्चन। देखिए ये भी उसी टाइप का है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल में रहने का जो खर्चा है उसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है, मतलब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मतलब फूड जो आप खाना खाएंगे, तो हॉस्टल में जो खाना खाएंगे उसका एक पार्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, मतलब कुछ अमाउंट तो फिक्स देना ही पड़ेगा, भले आप खाएं या ना खाएं। और बाकी क्या देना पड़ेगा? जितने दिन आप खाना खाएंगे उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो क्या निकालना है? फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहीं से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लेट द
fixed charges be rupees X and let the cost of food per day be rupees Y. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है when a student A takes food for 20 days she has to pay 1000 rupees as hostel charges. तो A के लिए for A according to the question for A के लिए क्या है X रुपीज तो उनको देना ही प्लस 20 रुपए 20 दिन उन्होंने खाना खाया, तो हर दिन का कॉस्ट क्या है Y रुपीज, तो 20 दिन का कॉस्ट क्या होगा 25. तो फिक्स चार्ज प्लस 20 डे का टोटल कॉस्ट कितना आया 1000 रुपीज. This becomes your first linear equation in two variables. Similarly, whereas a student B, अब हम B की बात करेंगे, for B who takes food for 26 days pays 1180, तो उनको भी फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा प्लस 26 डेज का कॉस्ट और देना पड़ेगा. तो पर डे का कॉस्ट क्या था Y, तो 26 डेज का क्या होगा 26Y. This should be equal to 1180. Again this becomes a linear equation in two variables. तो फिर क्या हो गया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बस. और ये भी हमारे लिए क्या है एलिमिनेशन का ही क्वेश्चन है. मैं जानबूझ के इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा रहा हूँ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी यूज कीजिएगा जब क्वेश्चन में बोला जाए यूज करने को, अदरवाइज अवॉइड दैट मेथड. थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है. एलिमिनेशन इज द इजीएस्ट वन. ठीक है, एक्स एक्स कट गया तो माइनस का 6y इज माइनस ऑफ 180. तो y कितना आ गया 180/6 विच इज 30. अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, लेट से 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा x प्लस 20 इंटू 30 इज 1000 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 विच इज 400. अब x और y क्या थे रुपीज थे, तो दे कैनॉट बी नेगेटिव. ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में इसमें जो आंसर्स आएंगे रुपीज में हो, डेज वाले क्वेश्चन हो, तो ये सब क्या होंगे पूरे नंबर्स आएंगे, दैट इज नेचुरल नंबर्स बेसिकली आएंगे. तो अब हमारा फिक्स चार्ज क्या निकल के आया, फिक्स चार्ज क्या ले रहा है हॉस्टल, फिक्स चार्ज इज रुपीज 400, मतलब 400 तो देने ही देने आपको. और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या निकल के आ रहा है, दैट इज रुपीज 30. 30 रुपए पर डे का खाना है और 400 आपको फिक्स चार्जेस हर महीने देने. ठीक है, ठीक है. Let's move to the next question. The question says, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. ठीक है, तो एक टेस्ट था जिसमें यश को कितने मार्क्स मिले 40 मार्क्स, और उसमें लेट से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. कंडीशन ये थी कि हर सही जवाब के लिए ही गेट्स 3 मार्क्स, पर हर गलत मार्क्स के लिए ही लूजेस 1 मार्क्स. तो यही है कि हर करेक्ट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क माइनस भी हो जाता है. तो हमको देखना पड़ेगा उसने कितने सही आंसर्स दिए और कितने गलत आंसर्स दिए. सेकेंड, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. अगर 3 मार्क्स सही जवाब की जगह 4 मार्क्स सही जवाब के लिए मिलते और 1 मार्क सब्ट्रैक्ट होने के बजाय 2 मार्क्स सब्ट्रैक्ट होते गलत आंसर के लिए, तो यश को उतने ही क्वेश्चंस में क्या मिलता 50 मार्क्स मिल गए होते. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. ठीक है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट विल डिपेंड अपॉन, हम बस ये पता लगा ले कि यश ने कितने सही जवाब दिए और कितने गलत जवाब दिए. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी व्हाट, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स यश गेव, यश ने कितने सही जवाब दिए, प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स यश गेव. यश ने कितने गलत जवाब दिए और कितने सही जवाब दिए. तो जो सही जवाब है प्लस गलत जवाब है विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, तो हम मान लेते हैं, हमें तो नहीं मालूम कितने उसने सही और गलत दिए. तो लेट यश गेव x आंसर्स करेक्ट. ठीक है, एंड लेट यश गेव y इनकरेक्ट आंसर्स. x आंसर्स उन्होंने सही दिए और y आंसर्स उन्होंने गलत दिए. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए x प्लस y.
तो अगर हमें x और y मिल जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर उसे 3 मार्क मिलते हर सही जवाब के, तो उसने कितने सही जवाब दिए? x। तो टोटल मार्क्स कितने मिले उसे? 3 into x। और हर गलत जवाब के लिए उसके 1 मार्क कट रहे, तो उसने कितने गलत जवाब दिए? y। तो y into 1 विल बी द टोटल मार्क्स विच विल बी डिडक्टेड, तो -y। 3x तो पॉजिटिव के मिले और y मार्क्स क्या हुए? घट गए। इसका नेट इफेक्ट क्या मिला उसको? ही गॉट 40 मार्क्स। ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिमिलरली सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें ये चीज नोट करनी है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स चेंज नहीं किए गए, उतने ही आंसर उसने करेक्ट दिए, उतने ही गलत दिए, बस मार्क्स चेंज किए गए कि करेक्ट आंसर्स अब सही देने पे 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत मार्क्स पे 2 मार्क्स घट जाएंगे। तो 4 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिल रहे हैं, तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए? x। तो कितने मिलेंगे? 4x। और 2 मार्क्स गलत आंसर पे घटेंगे, तो उसने कितने गलत आंसर दिए? y। तो माइनस का 2y। और नेट इफेक्ट कितने मार्क्स मिले? 50। तो दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। तो इसमें आप देखिए 2 से आप चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्या आएगा? 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। इंस्टेड ऑफ दिस वील यूज दिस एज अवर सेकंड इक्वेशन। अब इसको तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस वाई इज 40 एंड 2x माइनस वाई इज 25। व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट देम, बिकॉज ये दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और कोफिशिएंट तो सेम है, ये तो कुछ करना ही नहीं। तो माइनस प्लस एंड माइनस 3x माइनस 2x इज x, ये तो कैंसिल ही हो गया। इज इक्वल टू 40 माइनस 25 इज 50। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो लेट्स से फर्स्ट में ही रख देते हैं। 3 into 15 माइनस y 40, 45 माइनस 40 इक्वल्स टू y। तो y कितना आ गया? अब देखिए ऑब्वियसली नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फ्रैक्शन है नेगेटिव नहीं हो सकते। -5 क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता वो, या सही कर सकता, या हाफ क्वेश्चन या 3/2 क्वेश्चन वो गलत या सही नहीं कर सकता। तो ये हमेशा क्या आएंगे? होल नंबर ही आएंगे। तो x क्या था? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, और y क्या था? नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर, हमने क्या समझा था? x प्लस y है, तो x क्या है? 15 और y क्या है? 5, यानी 20 क्वेश्चंस इन ऑल थे उस पेपर में, और उसने 15 सही दिए थे और 5 के जवाब उसने गलत दिए थे। ठीक है।